नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस नए से क्लास में, जिसमें हम लोग जो विलियन का एक सीरीज चालू की है उसमें मेरा ये सेकेंड क्लास है, जिसमें हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को पूरा डिटेल में समझेंगे। अगर आप लोग पहले क्लास को नहीं देखे हैं तो कृपया उस क्लास को जाकर देख लीजिएगा, ताकि आपका विलियन का जो हमारा एक नींव होता है, हमारा एक बेस होता है, आप लोग उसे जान पाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल हम लोग समझेंगे, बिल्कुल सिंपल में समझेंगे कि हमारे ये कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, सांद्रता क्या होता है। सांद्रता को हम लोग तीन पदों में पढ़े। एक तो हमारा होता है प्रतिशत के पदों में, एक होता है भार बटा आयतन या ग्राम या लीटर के पदों में, और एक होता है भार बटा भार के पदों में। तो हम लोग इस क्लास में मोस्टली हम लोग जानने वाले हैं प्रतिशत के पदों में। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाई ये सांद्रता किसे कहते हैं। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये हमारा क्या है, कुछ हमारे पानी है, एक गिलास। ठीक है, इसमें मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसमें कुछ साल्ट मिला देता हूँ। ठीक है, मैं इसमें क्या कर दिया, कुछ साल्ट को यहाँ पर मैंने इसमें मिला दिया। तो सांद्रता क्या कहता है कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है भाई, सांद्रता कहलाती है। अगर आप कोई भी विलयन हो, उसमें जो विलेय जितना होगा, विलेय की मात्रा जितनी अधिक होगी या जितना भी होगा, वो उसकी क्या कहलाएगी भाई, सांद्रता कहलाएगी। और इसी सांद्रता को हम लोग ज्ञात करते हैं भाई द्रव्यमान के प्रतिशत में, या आयतन के प्रतिशत में, या द्रव्यमान आयतन के प्रतिशत में हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं भाई सांद्रता किसे कहते हैं। जैसे हमने आपको अभी यहाँ पर प्रैक्टिकल बताया कि किसी विलयन में जितना हमारा भाई विलेय होगा, वही उसकी क्या कहलाती है भाई, सांद्रता कहलाती है। नॉर्मल और सिंपल वे में हमने इसको बताने का प्रयास किया है। तो सिंपल पहले जानते हैं, सांद्रता का परिभाषा लिख लेते हैं। लिख लेंगे, किसी, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे और आप लोग क्लास में बने रहिएगा ताकि आपका एक भी टॉपिक छूटे नहीं। ठीक है, बिल्कुल लिखेंगे, किसी विलयन में, किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा सांद्रता कहलाती है। नॉर्मल, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, सांद्रता कहलाता है, चाहे कहलाता है। कोई भी हमारा विलयन है, उसमें जितना विलेय की मात्रा होगी, जितनी विलेय की हमारी क्वांटिटी होगी भाई, वही उसकी क्या कहलाती है भाई, सिंपल सांद्रता कहलाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब हम लोग जानते हैं प्रतिशत के पद में जो हमारी ये तीन टॉपिक है भाई, पहला द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा हमारा आयतन प्रतिशत, तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसको पूरा हम लोग डिटेल में समझने वाले। देखिए, ये जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है, ये क्या कहता है भाई, और इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी यहाँ पर करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, हर एक टॉपिक क्लियर होगा। द्रव्यमान प्रतिशत, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। नॉर्मल, बहुत सिंपल, किसी विलयन के, मान के चलो कि क्या है भाई, ये 100 ग्राम क्या है, विलयन है। नॉर्मल, ठीक है, किसी बिलियन के, किसी 100 ग्राम बिलियन में, किसी 100 ग्राम बिलियन में भाई उसकी कितनी है भाई, उसकी अगर वेट करेंगे या उसको मेजर करेंगे भाई, 100 ग्राम होगा। तो 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है भाई, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। 100 ग्राम बिलियन है और इसमें जो भी विलेय होगा वो भी ग्राम में होगा, वही क्या कहलाएगा भाई, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। तो हम लोग इसका परिभाषा लिख लेते हैं। लिख लेते हैं इसका परिभाषा। यहाँ पर हम लोग पहले का परिभाषा लिखते हैं और फिर हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। लिखेंगे, किसी बिलियन के, किसी बिलियन के 100 ग्राम में, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित
विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। भाई सिंपल है, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशतता लिख प्रतिशतता भी कर सकते हैं आप, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक है जी, बिल्कुल हमने एक नॉर्मल मतलब अच्छा खूबसूरत से एक परिभाषा को लिख दिया है कि कोई भी विलेय अगर 100 ग्राम में, उसमें जो भी विलेय है और वो भी ग्राम में है तो वही हमारी द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशत से क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है जो न्यूमेरिकल में हमारा वर्क करता है। तो जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है हमारा, प्रतिशत होता है यानी कि परसेंट में होता है, वो हमारा होता है विलेय का द्रव्यमान। ये सूत्र को आपको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको वर्क करेगा, काम आएगा। विलेय का द्रव्यमान लिख देंगे बटा बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का भाई द्रव्यमान। ठीक है, और भाई प्रतिशत में करते हैं तो आप लोग पढ़ेंगे, इससे गुना हम लोग 100 से कर देते हैं। तो ये है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत का हमारा परिभाषा होता है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और इसमें हम लोग विलेय के द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं, फिर हम लोग बिलियन के द्रव्यमान को कैसे दर्शाते हैं, और हमारा विलायक के द्रव्यमान को कैसे दर्शाते हैं, भाई उसको समझ लेते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा इसको नोट में लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ नोट में, मैं इसे मिटा देता हूँ, मैं लिखूंगा इसे, फिर से एक बार लिखूंगा ताकि हमको जगह मिल जाए। इसको क्या करता हूँ, अभी मिटा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये द्रव्यमान प्रतिशत का परिभाषा है, द्रव्यमान प्रतिशत का नॉर्मल। नोट में आपको ध्यान रखना है कि भाई जो विलेय का जो भार होता है, विलेय का जो विलेय का हमारा जो भार होता है मतलब द्रव्यमान होता है, उसको हम लोग WA से दर्शाते हैं। ठीक है, विलेय के भार को हम लोग WA से दर्शाते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो विलाय का द्रव्यमान होता है, जो हमारा विलाय का जो द्रव्यमान होता है उसे हम लोग WB से दर्शाते हैं। ठीक है, ये पहला हमारा हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया। फिर हमारा जो विलियन का द्रव्यमान जो होता है, विलियन जो हमारा बिलियन का जो द्रव्यमान होता है उसे हम लोग दर्शाते हैं WA प्लस WB से, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो विलियन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। विलियन बराबर क्या होता है भाई, विलेय प्लस विलायक होता है। तो आप इसे इस वाले टर्म में आप लोग एक सूत्र को यहां पर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो अगर लिखना पड़े तो हम इसे द्रव्यमान प्रतिशत को वेट बाई वेट से दर्शाते हैं। छोटा W बड़ा W बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के द्रव्यमान को हम लोग WA और बिलियन का द्रव्यमान यानी कि WA प्लस WB। तो ये वाले सूत्र भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं सिंपल वे में। एक बात और खास कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि भाई 80% H2SO4 का मतलब क्या है, बताइए कि 80% H2SO4 का मतलब क्या है। तो आप लोग सिंपल जवाब दीजिएगा कि जो H2SO4 की जो मात्रा है
80% जो है ना वो 100 ग्राम में 80% है। जैसे कि हमने बताया ना कि भाई 100 ग्राम होता है, 100 ग्राम विलियन में विलेय की जो द्रव्यमान होता है, तो जो 80% जो हमारा H2SO4 है वो 100 ग्राम में कितना है भाई, वो 80% है। 80% H2SO4 का मतलब होता है कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा 80% है। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की जो मात्रा है वो 80% है। 80% H2SO4 का मतलब यही होता है। अब इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तगड़ा हो जाए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। इससे हम लोग विलेय के द्रव्यमान को WA से, विलायक के द्रव्यमान को WB से, और विलियन का द्रव्यमान क्या होगा भाई, विलेय प्लस विलायक, यानी कि WA प्लस WB। तो सूत्र हमारा कन्वर्ट हो जाएगा W/W, यानी कि WA बटा WA प्लस WB। सिंपल। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल को हम लोग लगा लेते हैं। एक हम लोग एग्जाम्पल को लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए जी, या स्क्रीनशॉट, हम इसे मिटा लेते हैं। काफ़ी अच्छे से हम लोग क्लास को करेंगे ताकि एक भी टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत ना हो भाई। मैं ऐसा ही पढ़ाने का प्रयास करूंगा बिल्कुल। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट हो जाए, वो क्लियर हो जाए। बस थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, तभी आप लोग समझ सकते हैं। मेरे पास क्या है, 25 ग्राम ग्लूकोज को, क्वेश्चन है, आप लोग भी इसे बनाने का प्रयास कीजिए। 25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम ग्लूकोज को 50 ग्राम जल में घोलते हैं। 50 ग्राम जल में घोलते हैं 50 ग्राम, तो विलेय एवं विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकाले। जल्दी जल्दी कीजिए लोग, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत निकाले। कैसे करेंगे लोग, बिल्कुल इजी वे में हम लोग करेंगे, बिल्कुल इजी वे में करेंगे लोग। हमें क्या दिया है, 50 ग्राम ग्लूकोज को, 25 ग्राम ग्लूकोज को हमें 50 ग्राम जल में घोलते हैं। तो भाई इसमें विलेय कौन होगा, हल इसे करेंगे बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे, थोड़ा बहुत भी दिक्कत नहीं होगा। इसमें विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय का द्रव्यमान, इसमें विलेय का द्रव्यमान जिससे हम लोग दर्शाते हैं WA से, ये कितना है भाई, तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, 25 ग्राम है, ठीक है। विलेय का द्रव्यमान कितना है, 25 ग्राम है। उसके बाद हमारे 50 ग्राम जल में घोलते हैं। भाई जल क्या हो गया भाई, विलायक हो गया। तो यहां पर लिखेंगे विलायक का कि हमारा जितना कितना है भाई, 50 ग्राम है, सिंपल। तो हमें क्या करना है भाई, विलेय और विलायक दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो हम पहले क्या करते हैं भाई, विलायक का, सॉरी विलियन का हम लोग द्रव्यमान निकाल लेते हैं। विलियन का हम लोग द्रव्यमान निकाल लेते हैं, तभी तो निकाल पाएंगे ना भाई। तो विलियन का द्रव्यमान मतलब भाई WA प्लस WB कितना हो जाएगा, 25 ग्राम और 50 ग्राम कितना होता है भाई, 75 ग्राम हो गया ना। तो भाई बारी बारी से हम लोग पहले विलेय का निकालेंगे, यानी कि इसका निकालेंगे हम लोग। तो जब हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर पहले का बनाएंगे, यानी कि विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो लिखेंगे द्रव्यमान यानी कि छोटा W बटा बड़ा W कितना हो जाएगा, तो विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान गुने 100, यानी कि विलेय का द्रव्यमान कितना है भाई, WA 25, अब विलियन का द्रव्यमान कितना निकाले भाई, 75, और परसेंटेज के लिए भाई 100 लगा देते हैं। अब इसे हम लोग
काटा पीटी करेंगे तो 25 से 3 बार में कट जाएगा, और ये 3 से हम लोग 100 बार में काटेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9, और वो 3 तिरका 9, फिर 3 तिरका 9, यानी कि 33% लगभग क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा, लगभग कितना हो जाएगा भाई, इतना क्या हो जाएगा, लगभग हो जाएगा। यानी कि विलय का जो हमारा द्रव्यमान है, इसका जो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत 33.33% हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं विलायक का, तो दूसरा हम यहाँ पर निकालते हैं विलायक का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान परसेंट, तो ये कितना हो जाएगा, W/W से। तो विलायक का कितना द्रव्यमान है भाई, WB कितना है भाई, 50 ग्राम है, और विलयन कितना है भाई, 75 ग्राम है, और गुने कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 25 दूना 50, और ये हो जाएगा हमारा 25 तिहाई 75। इसको काटेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, ये कितना बार में कटेगा, ये लगभग 33.33 में, और जब इसको गुना करेंगे तो ये 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, लगभग इतना हमारा हो जाएगा। ठीक है आंसर। तो आई होप इसको समझ पा रहे होंगे कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं भाई, वो विलेय हो चाहे विलायक हो, इसमें विलेय और विलायक दोनों का पूछा है, दोनों को हम लोग ऐड करके भाई विलयन का द्रव्यमान बना दिए हैं। विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया, W8 प्लस WB भाई 75 ग्राम, सिंपल हमारा हो गया। तो पहला हमारा कितना निकला, विलेय का द्रव्यमान परसेंट 33.33% लगभग, और भाई विलायक का द्रव्यमान परसेंट कितना निकला भाई, W/W, यानी कि लगभग कितने वाला 66.66%, लगभग 66.66 लगभग हमारा निकल गया। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे, अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ चुटकी बजाते हुए। तो अब करने वाले हैं हम लोग बहुत इजी वे में आयतन प्रतिशतता को, तो इससे हम लोग मिटा लेते हैं, फिर हम लोग आयतन को करते हैं। बाहर आप लोग आवाज़ आ रही है तो आप उसे थोड़ा बहुत कोऑपरेट कीजिएगा। तो हम लोग आयतन परसेंट को लिखते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम जब साइड में हुए थे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आयतन प्रतिशतता को समझते हैं। देखिए हम लोग इसीलिए धीरे धीरे चल रहे हैं लोग ना, ताकि कोई भी आपका कॉन्सेप्ट हो भाई उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है तो वो नहीं हो, मैं ऐसा सोच कर चल रहा हूँ अभी। तो हम लोग क्या लिखते हैं भाई, आयतन प्रतिशत, सेकेंड है हमारा आयतन प्रतिशत, या आयतन प्रतिशतता भी है, इसे हम लोग कहते हैं भाई। इसे हम लोग V/V से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे वो हमारा नॉर्मल परिभाषा था कि भाई किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को भाई हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। उसी प्रकार किसी विलयन के 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ml में, ग्राम में नहीं भाई, मिलीलीटर में उपस्थित मात्रा को हम लोग आयतन परसेंट कहते हैं। भाई वो उसमें विलेय का द्रव्यमान ग्राम में था और इसमें भाई ml में। ठीक है, तो किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ का ml में द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, परिभाषा को लिखते हैं, तो लिखेंगे किसी विलयन के 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मिली में मात्रा को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। आयतन प्रतिशतता कहते हैं भाई, आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आयतन प्रतिशत को हम लोग उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए वो उसका सूत्र कैसे लिखते हैं, तो ये भी लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे आयतन प्रतिशतता,
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल ई बटा बी। तो क्या होता है भाई, विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुने 100, जिससे हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ये बड़ा भी। तो विलेय का आयतन यानी कि भी ए बटा विलयन का आयतन, तो भी ए प्लस भी बी गुने 100। तो इस प्रकार भी आप लोग दर्शा सकते हैं आयतन प्रतिशतता को। और इस पर भी एग्जाम्पल हमारे बहुत सारे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल को यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है भाई आयतन प्रतिशतता पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को लगाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसे मिटा लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। इसे हम लोग मिटा लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर बनाएंगे। सूत्र को आप लोग याद रखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। मिट जा जी, मिट गया। क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बनाने का तरीका आना चाहिए। 40 ml एथेनॉल को 320 ml जल में घोला जाता है। 320 ml जल में घोला जाता है, 320 ml जल में घोला जाता है। तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशतता क्या है? तो हमें एथेनॉल का आयतन प्रतिशतता, एथेनॉल का आयतन प्रतिशतता क्या है भाई? देखो यार, ये बिल्कुल इजी है। कैसे इजी है? सिर्फ आपको सूत्र यहाँ पर लगाना है और क्वेश्चन आपको यूं सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। 40 ml एथेनॉल को 320 ml जल में घोला जाता है, यानी कि इसमें विलेय कौन है भाई? विलेय तो 40 ml एथेनॉल है और विलायक कौन है भाई? 320 ml जल में घोला जाता है। तो हमें आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लिखेंगे विलेय का आयतन, यहाँ पर हम लोग हल लिखेंगे। विलेय का आयतन कितना दिया भाई? हमें विलेय का आयतन यानी कि जिसे हम लोग भी ए से दर्शाते हैं, वो कितना दिया भाई? 40 ml जी। उसके बाद विलायक का आयतन कितना है भाई? विलायक का आयतन हमें दिया है, जिसे हम लोग भी और बी से दर्शाते हैं, वो कितना है भाई? 320 ml। 320 ml। तो विलयन का आयतन कितना हो जाएगा? विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन कितना हो, यानी कि भी ए प्लस भी बी कितना हो जाएगा? तो 320 और 40 कितना होता है भाई? 360 ml होता है ना भाई? बिल्कुल होता है। तो सबसे पहले आपको ऐसे कर लेना है, पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया है उसको आप इस प्रकार लिखेंगे, तभी आपका अच्छा नंबर मिलेगा और पूरा नंबर मिलेगा भाई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई? सूत्र लगाएंगे, बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशतता यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल बी बटा बड़ा भी परसेंट, जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो कितना होता है भाई? विलेय का आयतन लिख लेते हैं, डायरेक्ट वैसे लिख लेते हैं। विलेय का आयतन बटा विलेय का आयतन बटा विलायक का आयतन गुने भाई 100। गुड। यहाँ पर देखो 40 ml है तो 40 लिख देंगे भाई। विलयन कितना है भाई? 360 है तो 360 यहाँ पर लिख लेंगे।
और गुने क्या भाई 100 है जी। तो यहाँ पर 0 से 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, मर गया, और 4 नवा भाई 36 हो गया। 9 से 100 में भाग करो तो 9 एकम 9 और 9 एकम 9 11.11% कुछ हमारा होगा। इतना हमारा आयतन प्रतिशत निकलेगा आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बन गया। आप चाहते हैं तो विलाय का भी आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं। विलाय का मान सिर्फ ऊपर रख देंगे, यानी कि 320 ऊपर रख देंगे, 360 गुणे 100 कर देंगे, तो भाई विलाय का हमारा आयतन प्रतिशत निकल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को कैसे हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। बिल्कुल इजी में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है, ताकि एक भी नंबर भाई आपका कटे नहीं। अब चलते हैं हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पर। सबसे पहले इसे हम लोग मिला लेते हैं, मिला नहीं मिटा देते हैं। ये हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के पद हैं, पद नहीं हमारे न्यूमेरिकल हैं, जो हमारे 5 नंबर में भी आ जाते हैं, कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाते हैं। अगर एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो भाई वो 5 नंबर का होता है, और जब एक क्वेश्चन छोटा सा पूछ रहे हैं तो भाई वो 2 नंबर का शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा होता है केमिस्ट्री में। ये केमिस्ट्री बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है भाई, तभी मैं ये ज़्यादा इसका क्लास लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ भाई, पहले लिख लेता हूँ द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को। ये हमारा तीसरा है, जो हमारा प्रतिशत पद, जो प्रतिशत के पद में थे, वो तीसरा इसका टॉपिक है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसे हम लोग दर्शाते हैं द्रव्यमान को हम लोग W से और आयतन को V से। तो W/V% से हम लोग इसको W/V से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। लीजिए, लिखेंगे किसी बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है जी। तो ऐसे आपको क्या करना है भाई, परिभाषा को याद करना है। ठीक है, कि किसी बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान को हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, जिससे हम लोग डिनोट करते हैं W/V से। यानी कि W से हम लोग द्रव्यमान को और V से हम लोग आयतन को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसको इसका जो हमारा एक परिभाषा होता है और इसका जो हमारा सूत्र होता है, उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। लिखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं W/V से। तो ये होता है विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का आयतन, आयतन गुने हम लोग परसेंट में होता है तो उसे हम लोग 100 से क्या करते हैं, इसमें गुना कर देते हैं। सिंपल, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को यानी कि विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का आयतन गुने 100 यानी कि परसेंट के लिए हमारा सिंपल होता है। अब इस पर हमारा कुछ एग्जाम्पल होता है। इस वाले जो हमारा डिफिनीशन है, इसको आप लोग पूरा अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में आता है, तो आप लोग इस प्रकार लिख लेंगे। और भाई इसका जो सूत्र होता है आप लोग ऐसे लिख लेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, अच्छे से नंबर आपको मिल जाएगा। हम इस पर एक न्यूमेरिकल को भी कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई न्यूमेरिकल को कैसे यहाँ पर बनाया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, यानी कि न्यूमेरिकल है हमारा एक
दिया है कि 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 मिली बिलियन बनाया जाता है, तो इस बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, लिखा है 40 ग्राम सुक्रोज को 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 मिली बिलियन बनाया जाता है। 500 ml, यहां से अलग है भाई, 500 ml बिलियन बनाया जाता है, बिलियन बनाया जाता है। तो हमें इस विलियन के द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात करना है, यानी कि W भाई V को हमें ज्ञात करना है। तो हम ऊपर वाले पोर्शन को मिटा लेते हैं और इसको आसानी पूर्वक सॉल्व कर लेते हैं। और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ये जो हमारा थर्ड वाला जो टॉपिक है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो कैसे करेंगे भाई, यहां पर आपका सूत्र है, तो यहां पर दिया है, मतलब WA कितना दिया है, WA दिया है हमारा 40 ग्राम, जिसे हम लोग विलेय का द्रव्यमान कहते हैं भाई, 40 ग्राम दिया है। और हमारा VAB कह सकते हैं इसको, VAB कहेंगे तो कितना है भाई, 500 ml है, 500 ml है। तो इस सूत्र पर रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा W/V। विलेय का द्रव्यमान कितना है भाई, 40 ग्राम, और बिलियन का जो आयतन कितना है भाई, 500 ml है, और गुने क्या हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। एक सोना से एक सोना मर गया, और इस सोना से इस सोना, ये वाला सोना मर गया, और उसके बाद 5/40, यानी कि W/V जो हमारा V आएगा वो 8 आंसर आएगा। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कितना आएगा भाई, 8। तो इतना हमारा आंसर हो गया। तो ये थे हमारे प्रतिशतता के पदों में हमारा द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो ये जो इन टॉपिक है, यहां से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछता है, कभी कभी आपके एग्जाम में इसका डिफिनीशन पूछ लेता है, तो आप लोग इस प्रकार इसका जवाब दीजिएगा, आपका नंबर अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।